So let us begin with next question. Question number 8, 2016 NEET का question है. In a Fraunhofer diffraction at single slit of width d with incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minimum is observed at an angle 30 degree. The first secondary maximum is observed at an angle theta equal to. तो अभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न तो ऑलरेडी पता है, सिर्फ एक बार रिकॉल करने की जरूरत है. सो सिंपल थिंग, एज यू रिमेम्बर, सेंटर पे होता है सेंट्रल मैक्सिमा विच इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल. फिर दोनों साइड पे होता है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, एंड देन आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यू हैव फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा. तो क्वेश्चन में ये बताया आपको द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ एंगल. तो आपको बोला है फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब ये सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है. 30 डिग्री एंगल मतलब दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. सो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम. तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन कितना है, मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस एंगल थीटा. तो आपसे ये एंगल थीटा पूछा है. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज एंगल थीटा. तो क्वेश्चन अभी भी जिनको नहीं समझा होगा, आई विल रिपीट अगेन. सिंपल क्वेश्चन है एंड आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू रिड्यूस कैलकुलेशंस. ये सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज एंगल एट विच फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड, दैट इज 30 डिग्री. देन दिस इज एंगल एट विच फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज फॉर्म्ड, और ये एंगल है थीटा. तो दे आर आस्किंग यू थीटा एंड दे हैव गिवन यू 30 डिग्री फॉर द फर्स्ट मिनिमम. तो आपको याद होगा कंडीशन क्या था. व्हाट वाज द कंडीशन फॉर मिनिमा? ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. अगर आप फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे होते हो एन की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे आपको साइन ऑफ 30 डिग्री दिया हुआ है और एन की वैल्यू आपने डाल दिया 1 लैम्डा बाई ए. करेक्ट. लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है. तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके बता देता हूँ मैं इन अ वाइल. तो आइडिया ये था कि लैम्डा आपको दिया है, यहाँ से आपको ए मिल जाएगा. तो आपको ए मिल जाता लैम्डा अपॉन साइन ऑफ 30. आई विल नॉट डू दिस, क्योंकि कैलकुलेशंस के बारे में भी आपको दिमाग में रखना है कि यू हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेप्स. क्यों नहीं किया समझ में आ जाएगा. व्हाट इज साइन 30? तो यहाँ से लैम्डा बाई ए कितना आ गया? हाफ. अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन क्या था? ए साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, जो डिस्ट्रक्टिव होता है यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट थीटा. तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a. ज्यादा क्लियर. और आपको बोला है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. फर्स्ट मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी? 1. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब n की वैल्यू 1, तो पुट n वैल्यू 1. तो साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, और लैम्डा बाई 2a था तो ये 2 मैंने लिख दिया, और लैम्डा बाई a कितना है? हाफ है. तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट तो क्या करते पहले a फाइंड करते, फिर a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते. बेटर क्या है? लैम्डा बाई a. तो लैम्डा बाई a सब्स्टिट्यूट करने से कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे. तो दिस इज 3 और नीचे 4. ऊपर कितना है? 3, नीचे कितना है? 4. तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/4. तो साइन इनवर्स ऑफ 3/4. ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 NEET. At the first minimum adjacent to the central maximum of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the Eugene's wavelets from the edge of the slit and the wavelets from the midpoint of the slit is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको थ्योरी याद होना चाहिए. तो इफ यू रिमेम्बर द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो डिफ्रैक्शन में यू हैव दिस स्क्रीन और हमारे पास एक स्लिट होता है. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में यू हैव अ स्लिट.
तो अगर आपको याद होगा, हमने ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, मैं अभी डायग्राम कंप्लीटली ड्रॉ नहीं करूंगा बिकॉज वी डोंट नीड इट। ये ए और बी पॉइंट जो थे, इसमें पार्ट डिफरेंस दिया था लैम्डा, वो कंडीशन बन गया था पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन था। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो पहले। एट द फर्स्ट मिनिमम, एट द फर्स्ट मिनिमम बराबर, मिनिमम मतलब मिनिमास, तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा, और फर्स्ट बोला है तो कितना है, लैम्डा। वेरी गुड, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। पाई रेडियन आंसर आएगा डेल्टा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमम, फॉर फर्स्ट मिनिमम यू हैव एन इक्वल टू 1, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन ह्यूजेंस वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट, फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द मिड पॉइंट, एंड द मिड पॉइंट। तो कंफ्यूजन करने की पूरी कोशिश की है। देखो ऐसी बात है, मैंने इसके लिए ही डायग्राम ड्रॉ किया था। ये ए है, ये बी है, स्क्रीन पे जहां पे मिनिमा बना, फर्स्ट मिनिमा बना, स्क्रीन पे जहां पे फर्स्ट मिनिमा बना, वहां पे कंडीशन क्या आई, लैम्डा। लेकिन ये लैम्डा कंडीशन किसका था, ए और बी का था। वेव कहाँ से आ रहे थे, ए और बी से। कहाँ से आ रहे हैं, ए और बी से। तो अगर ए और बी में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो एक एज से सेंटर में कितना है, लैम्डा बाई 2, राइट। देयरफॉर पाथ डिफरेंस पीडी फ्रॉम फ्रॉम वन एज, फ्रॉम वन एज एंड सेंटर मतलब मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट इज, इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं डेल्टा डैश। ये कितना आ गया, लैम्डा बाई 2। देयरफॉर डेल्टा डैश इक्वल लैम्डा बाई 2। ये तो पार्ट डिफरेंस हो गया। हमको पूछा क्या है, फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो 2 और लैम्डा कैंसिल, तो कितना है, पाई। तो ये तो बोला मैंने, पाई रेडियंस आंसर है। सिंपल क्वेश्चन 2015 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015, for a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda, diffraction is produced by a single slit whose width is a, of the wavelength of whose width a is of the wavelength of light. Okay, ठीक है, छोड़ दो। If capital D is the distance of the screen from the slit, the width of central maxima is, बताओ। 2 lambda d by, क्या है इसमें सॉल्व करने से, नथिंग, हमने ऑलरेडी किया ये। फॉर्मूला ये, वी हैव डिराइव्ड दिस इन स्टेट बोर्ड क्लासेस, स्किप इट। 2016 नीट, a linear aperture whose width is 0.02 centimeter, linear aperture whose width is, मतलब स्लिट विड्थ दिया है आपको 0.02 centimeter, is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by parallel beam of wavelength 500 - 5 centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen is, क्या पूछा आपको पता है, नहीं समझा। आपको पूछा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड मतलब फर्स्ट मिनिमा। पहले तो ये तुम समझ लो कि पैटर्न कौन सा है, ये डिफ्रैक्शन है, क्लियरली बोला है डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्लियरली मेंशन किया है। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड मतलब फर्स्ट मिनिमा कहां से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। लेट अस से दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। Okay, can you tell me what is the distance between this and this? 2 lambda d by fringe width, fringe width है ना, सेंट्रल फ्रिंज का width है, बराबर बोल रहा हूँ मैं। इट इज width ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको आप फ्रिंज width भी बोल सकते हो। दिस इज width ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब width ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम फ्रॉम, तो फिर क्या पूछा है आपको, w by 2, हाफ द फ्रिंज width,
half the width of central maxima. Lambda d by a. So they are asking you what is this distance. They are asking you what is x. What is x? Half of width. Half of width. Width कितना था? 2 lambda d by a. तो क्या पूछा है? lambda d by a. तो lambda d by a. अभी एक अच्छा काम ये है, आंसर सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में है. गुड. लैम्बडा कितना है? 510⁻⁵. कैपिटल डी कितना दिया हुआ है आपको? 60 सेंटीमीटर. देखो घुमा फिरा के क्या बोला है, a linear aperture whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of a lens. तो हमने width कहाँ रखा? in front of lens. immediately in front of lens. मतलब ऐसी बात हो गई कि यहाँ पे आपके पास स्लिट है, बराबर, और यहाँ पे आपके पास लेंस है. तो जो डिस्टेंस लेंस का होगा वही किसका होगा? स्लिट का होगा. तो घुमा फिरा के आपको कैपिटल डी की वैल्यू भी दी है. कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर. और ए की वैल्यू कितनी दी है? 0.02, मतलब 2 × 10⁻⁻², 1 एंड 30 था. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ये ऊपर जाएगा +2 और 1 +3 और ये 10⁻⁻5, मतलब -2, 5 3 था 15. 15 × 10⁻², मतलब 0.15. 0.15 ऑप्शन नंबर ए, 0.15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 नीट. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अभी 19 नीट है कि जेई है, आई डोंट नो, बट some PYQ 2019. In a double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width, कैपिटल डी नहीं आना चाहिए. लीनियर विड्थ का फॉर्मूला लिखो, सिर्फ कैपिटल डी हटा दो. The angular width of first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degrees. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? तो ऐसी बात है कि हमारे पास वेवलेंथ कितना यूज किया है? 400 नैनोमीटर का. एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे. एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे. एंगुलर विड्थ, व्हाट इज लिनियर विड्थ? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन नहीं है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है. व्हाट इज विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो थोड़ा सोच के बताओ मुझे. You are telling me the distance of nth bright band from the center. You are telling me distance of mth dark band from the center. I am asking what is fringe width? Lambda capital D by small d. और अगर इसको मैं d से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाता है एंगुलर विड्थ. तो आप क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से पढ़ो और समझो कि बोला क्या है आपको. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड. तो उस केस में एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू दी है, वाज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 0.2. तो पहले केस में एंगुलर विड्थ कितना था? 0.2 डिग्रीज. व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा? उसी फर्स्ट मिनिमा का एंगुलर विड्थ कब होगा? if the entire experimental setup is immersed in water. तो हमने पूरा सेटअप उठाया, पानी के अंदर रख दिया. कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, there is nothing in this question. If you take whole setup and keep inside water, capital D small d does not change. Change होता है सिर्फ wavelength. तो theta is proportional to lambda. But हमने कल ही देखा था, we have seen lambda is inversely proportional to refractive index, right? So we have seen this in the last section that lambda is inversely proportional to mu. So theta is also inversely proportional to mu because theta is proportional to lambda and lambda is inversely proportional to mu. So theta is inversely proportional to mu. So theta 2 by theta 1 equal to mu 1 by mu 2. Theta 2 equal to mu 1 by mu 2 into theta 1. What is mu 1? Air. Air का 1. और ये कितना है? 4/3. और ये कितना है? 0.2 if I am not wrong. कितना दिया था? 0.2 डिग्री. ऑफ कोर्स ये 3 ऊपर जाएगा. 3/4 into 0.2. 1 जा एंड 2 जा कैसे आ गया? 20 जा. बराबर ना? सही है नहीं? तो हाउ मच इज दिस?
व्हाट इज 3/2? व्हाट इज 3/2? 1.5, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -1 और इंटू 10 पावर -1 बराबर है क्या? 0.15 डिग्री। हाँ, तो 0.15 डिग्री है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स ए एंड बी। तो डायग्राम में दो स्लिट दिए हैं ए एंड बी। Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slits. तो यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसपे interference fringes are observed. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, तो हमने यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रख दिया, दोनों स्लिट में से एक स्लिट के आगे हमने एक ग्लास प्लेट रख दिया. The fringes will disappear, the fringe width will increase, the fringe width will decrease, there will be no change in the fringe width but the patterns shift. बताओ, what will happen? Yes. ऑप्शन नंबर डी, ये हमने क्लास में लिया है. वी हैव टेकन दिस इन स्टेट बोर्ड लेक्चर्स. फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम. सिर्फ तुम अगर यहाँ पे ऊपर के स्लिट के आगे ग्लास प्लेट लगाओगे तो पैटर्न पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे लगाओगे तो नीचे शिफ्ट होगा. तो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज विड्थ बट द पैटर्न शिफ्ट्स. डन. ऑप्शन नंबर डी, सिंपल. तो लिखने ऐसा कुछ है नहीं. अगला क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बताएगा आपको. अब वही क्वेश्चन है, सिर्फ शिफ्ट कितना होगा ये देखना है. A thin mica sheet of thickness, यहाँ पे ग्लास प्लेट था, वहां पे माइका शीट है, of thickness 2 × 10⁻⁶ meter and refractive index of 1.5 is introduced in the path of first light. first wave मतलब आइडियली वही केस है, एग्जैक्टली द सेम केस. तो एग्जैक्टली यहाँ पे केस है सेम. फर्स्ट स्लिट के सामने हमने एक माइका शीट इंट्रोड्यूस कर दिया. The wavelength of wave used was 5000 angstrom. The central bright maximum will shift by how much? तो क्वेश्चन वापस एक बार देख लो. हमारे पास एक थिन माइका शीट है जिसका थिकनेस दिया हुआ है 2 माइक्रोमीटर का, 2 × 10⁻⁶ मीटर का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. उसको आपने कहाँ लाया? फर्स्ट वेव के पाथ में, मतलब ए से जो लाइट निकल रहा है वहां पे लाया. तो इसका थिकनेस दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है. तो यू हैव बीन गिवन व्हाट? यू हैव बीन गिवन द थिकनेस ऑफ दिस. इसका थिकनेस आपको बता दिया t, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया म्यू. तो पैटर्न शिफ्ट होगा यस. तो कितने से शिफ्ट होगा ये पूछा है. तो फॉर्मूला बताओ. स्टेट बोर्ड में हमने किया है क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ कोर्स किया है हमने, भूल गए? आई हैव आल्सो गिवन यू फॉर्मूला बुक, उसमें भी लिखा हुआ है shift equal to beta by mu, beta by lambda mu -1 into t, where beta is fringe width, lambda is wavelength of light used, mu is refractive index of mica sheet and t is thickness of mica sheet. तो ये फॉर्मूला है शिफ्ट का, ये आपको एज अ फॉर्मूला ही याद रखना है. तो हाउ मच इज द शिफ्ट? बीटा बाय लैम्डा mu -1 into t. बीटा को रहने दो क्योंकि बीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास, उसको रखो. व्हाट इज वेवलेंथ? 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻⁷. व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू? 1.5 -1. व्हाट इज द थिकनेस? 2 × 10⁻⁶. 2 × 10⁻⁶. तो s इक्वल टू बीटा, दिस इज हाउ मच? 0.5 into 2 into 10 power -6 upon 5 into 10 power -7. 1s and 10s. 10 power -7 और 10 -6 और ऊपर भी -6, तो क्या आ गया? 2 बीटा. तो हाउ मच इज द शिफ्ट? 2 fringes. हाउ मच? 2 fringes. तो आंसर इज 2 fringes upwards.
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप ऊपर लगाओगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे लगाओगे नीचे शिफ्ट होगा, तो टू फ्रिंजेस अपवर्ड्स, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved, मतलब small d2 equal to d1 by 2, and the distance of the screen from the coherent source is doubled, capital D2 equal to 2 times of d1, then the fringe width becomes, simple question है और recent question है, 2020 का question है ये, तो d2 is equal to d1 by 2 और capital D2 is 2 times of d1, fringe width is lambda capital D by small d, तुमने लैम्डा तो कांस्टेंट रखा है वेवलेंथ, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो बीटा 2 बाई बीटा 1 इज इक्वल टू d2 बाई d1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ तो स्मॉल d1 बाई d2 बाई d1 इज 2 और स्मॉल d1 बाई d2 is also 2, so 2 into 2 is 4, so fringe width will become 4 times, so 4 beta 1 4 times, option number C. Next question, that is a repetition by the way, ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है और पूछने का तरीका अलग होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज डबल्ड, पहले वेवलेंथ तुमने फिक्स रखा था, यहाँ पे वेवलेंथ डबल कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज हाफ, द डिस्टेंस द रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ बिकम्स 4 टाइम्स, क्यों? क्योंकि सिर्फ पिछले केस का और इस केस का डिफरेंस एक ही है, पिछले केस में बीटा वाज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाय, सिर्फ यहाँ पे बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी, और कैपिटल डी वाज 2 टाइम्स ऑफ d1, यहाँ पे लैम्डा 2 इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब कितना? 4 टाइम्स, तो ओनली चेंज हियर विल बी दिस, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा 2 is 2 times of lambda 1 and d2 is d1 by 2, so beta 2 upon beta 1 equal to फटाफट क्विक, lambda 2 by d1 by d2, lambda 2 by lambda 1 कितना है? 2, और ये कितना है? 2 2 into 2 कितना है? 4, तो आंसर इज 4 टाइम्स, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेट अस मूव अहेड। A mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and an unknown wavelength illuminates Young's double slit and gives rise to two overlapping interference patterns on the screen. The central maximum of both lights coincide. Further, it is observed that the third bright fringe of unknown light coincides with the fourth bright fringe of the unknown light. नहीं हो सकता, known है ना वो पहला, ओके, तो पहले known है। Further, it is observed that the third bright fringe of known light, known मतलब कौन? 590 nanometer, coincide with fourth bright of unknown light. From this data, the wavelength of unknown light is, joke है joke, पहले पूरा क्वेश्चन वापस से समझ लो, चौथी बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 4 टाइम, पार्ट डिफरेंस इज सेम, कोइंसाइड मतलब पॉइंट इज सेम, when they say coincide का मतलब क्या होता है? सेम पॉइंट, स्लिट्स सेम थे, स्लिट्स का डिस्टेंस सेम था, स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस सेम था, स्क्रीन पे पॉइंट सेम था, सिर्फ कुछ चेंज हुआ तो वो हुआ वेवलेंथ, तो जब वेवलेंथ सेम है, सॉरी वेवलेंथ डिफरेंट है, स्मॉल डी कैपिटल डी बाकी सब कुछ सेम है, तो पार्ट डिफरेंस भी सेम है। हमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल ही किया था ये, n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, mixture of light consisting of wavelength 590 nanometer and unknown wavelength, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं lambda 1 लिख देता हूँ, कितना है? 590 नैनोमीटर, और अननोन वेवलेंथ को lambda 2 बोल देते हैं, जो फाइंड करना है। नॉन वेवलेंथ का कौन सा नंबर का ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप हुआ? थर्ड, तो n1 कितना है? 3, और अननोन का कितना है? 4, और फोर्थ भी क्या है? ब्राइट है,
बराबर, तो हो गया ना क्वेश्चन खत्म। पार्ट डिफरेंस इज सेम, क्योंकि पॉइंट क्या है, सेम। कोइंसाइड तब होगा जब पॉइंट सेम हो। एक ही पॉइंट है तो कोइंसाइड बोलोगे ना। हाँ, तो पार्ट डिफरेंस सेम है, सिंपल। और दोनों ब्राइट है क्या? यस। n1 λ1 equal to n2 λ2. So what is λ2? n1 by n2 into λ1. What is n1? 3. n2 4. This is 590 nanometer. What is 590 by 4? 147.5। 590 का आधा मतलब 600 का आधा, 300। 500 590 का करना था, हमने कर लिया। कितने का? 600 का, 300। बराबर, तो 5 5 निकाल लो। 295। 295 का हाफ 147.5 इंटू 3। 147.5। ओह वेट, 147.5 इंटू 3 कैसे करते हो? 150 इंटू 3 कैसे करते हो? 450। बराबर, तुमने ढाई 3 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो 7.5 माइनस कर लो। 450 में से 7.5 माइनस करना नॉट अ बिग डील। हाँ, ओके, ऐसा आना चाहिए है। 442, मैंने 443 लिखा है। 442.5। 6.5 माइनस कर लिया मैंने, तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a Young's double-slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, अब तुमने wavelength कम कर दिया तो logically speaking fringe width कम हो जाएगा. Number of fringes observed in the same segment on the screen is given by 12 से ज्यादा आंसर आएगा. आंसर will be greater than 12. स्क्रीन का सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट में 600 नैनोमीटर के जो वेवलेंथ का फ्रिंजेस थे वो कितने आए? 12। उतने ही सेगमेंट में 400 नैनोमीटर के फ्रिंजेस कितने आएंगे? बस वही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? वही है, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, द सेम थिंग। क्योंकि आप बोलोगे बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, दैट इज ओके। वो तो पता ही है ना, वेवलेंथ कम होगा तो बीटा कम होगा, फ्रिंज विड्थ कम होगा तो नंबर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब स्क्रीन का साइज सेम हो तो n1 λ1 इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली n1 β1 इक्वल टू n2 β2। तो क्या फाइंड करना है आपको? n2। n1 λ1 अपॉन λ2। n1 कितना था? 12। λ1 कितना है? 600। हो गया, अपॉन 400। 2 जान 3 जा 1 जान 6 जा, तो कितना? 18। ऑप्शन नंबर बी, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू सॉल्व, कुछ भी नहीं है सॉल्व करने जैसा इसमें। तुम ही बता दो फिर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट, वन कलर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही कलर। द फ्रिंज विड्थ आर रिकॉर्डेड एज बीटा जी, बीटा आर, बीटा बी। देन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यू नो विबग्योर, और इस विबग्योर में हमारे पास 3 ही कलर दिए हुए हैं। एक बोला है ग्रीन, एक बोला है रेड, एक बोला है ब्लू। ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ऐसा है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका है? ब्लू का। और फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका फ्रिंज विड्थ, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रिंज विड्थ कम होगा। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू is less than fringe width of green is less than fringe width of red। तो सबसे ज्यादा रेड का, फिर ग्रीन का, और फिर ब्लू का। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है लिखने ऐसा, इसमें क्या लिखना है? नथिंग।
Next question. In Young's double slit experiment, the intensity at a point where part difference is lambda by 6 is I. If I naught denotes the maximum intensity, then the ratio of I by I naught is. Simple question है ये भी. देखो क्या बोला है, आपको बोला है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, एक पॉइंट पे इंटेंसिटी आई है, उस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 6. डू यू रिमेंबर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i cos स्क्वायर 5/2. मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना बोला है, आई नॉट. तो अगर आपको याद होगा, हमने अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. इफ यू रिमेंबर, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द phi वैल्यू, 2n पाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव होता है ना. तो फिर रिजल्टेंट में क्या बोला है आपने, आई नॉट 4i cos स्क्वायर 2n पाई बाय 2. 2 और 2 cos ऑफ n पाई इज प्लस माइनस 1, उसका स्क्वायर प्लस 1. तो आई नॉट इक्वल टू 4i. अब अगली बार से मैं ये सॉल्व करने नहीं वाला हूँ, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए. अब जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 6 है, व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस, बराबर. तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाई बाय 6, सॉरी लैम्डा बाय 6. लैम्डा लैम्डा कैंसल, वन साइड is a pi by 3. So resultant intensity at that point will be 4i cos square pi by 2. 4i क्या है, 4i क्या है, i नॉट. और इस इंटेंसिटी को क्या बोला है, i बोला है, बोला ना i. यस, cos square pi by 3/2, pi by 6. What is cos of pi by 6, 1/2. So what is square of 1/2, 1/4. So what is I upon I naught, 1/4. So what is I upon I naught, 1/4. तो हो गया 1/4. ऑप्शन नंबर डी नहीं है. ओ ओके, क्यों नहीं है, ओ यस, पाई बाय 6 है ये. तो पाई बाय 6 होता है √3/2. √3/2 का स्क्वायर आता है 3/4. तो आंसर क्या आएगा, 3/4. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3/4.